हालेलुया। खुदावन के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मुझे तकरीबन 15-16 साल से एक बड़ा कमर का मसला था। मेरे जो मोरे के साथ डिस्क थी वो बहुत ज़्यादा जो है ना यानी कि अपनी जगह से स्लिप हो चुकी थी। तो तकरीबन काफ़ी देर से मसला था, हर साल होता था, लेकिन बड़ा माइनर से दर्द होनी तो उसके बाद ठीक हो जाना। लेकिन ये 6 माह पहले इतनी कुछ शदीद दर्द हुई कि मेरी दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। यानी कि सारी रात में इतना रोता था कि मुझे सुकून नहीं था मिलता। यानी चलने फिरने से बड़ी तकलीफ होनी, बड़ा यानी कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। जब मेरी दर्द बर्दाश्त से बाहर हुई उसके बाद फिर अब्बू ने ज़बरदस्ती कह के एक जगह था गुलबर्ग में स्पाइन केयर के नाम से, जो स्पेशलिस्ट सिर्फ मोरों के लिए, तो अब्बू ने कह के मुझे उधर ज़बरदस्ती भेजा। तो जब मैं उधर गया तो उन्होंने कहा जी आप MRI करवाएं, एक्सरे करवाएं, क्योंकि जिस कंडीशन में मैं चल के गया तो वो डॉक्टर जो प्रोफेसर था वो परेशान हो गया था कि आपके साथ कौन आया। मैं कहा मैं खुद आया हूँ। तो कहते यार अपनी कोई जान का ख्याल करो कि तुम्हारी जो कंडीशन है, तुम खुद बाइक चला के आ रहे हो, तुम्हारे लिए तो बड़ा मसला खराब हो जाएगा। उन्होंने MIR का करवाया, फिर वो 15 दिनों के बाद दोबारा गया MIR लेके। तो जब वो MIR उन्होंने देखा तो वो तो एकदम बंदा परेशान हो गया। कहते हैं कि आपका कमर की सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि आपके मोरे के साथ जो डिस्क है वो टूट के वो आपके जो मोरे के नीचे गैप है उसके अंदर फंस गई है, और जो गैप उसके मोरे के साथ हराम मगज एक जाता है तो वो जो है ना वो उसका रास्ता उसने ब्लॉक कर दिया। तो आपकी ना राइट साइड की जो टांग है ना वो डैमेज हो सकती है। मैं बड़ा परेशान हो गया, ये तो वाकई सही रहा, मुझे नींद भी नहीं आती। उन्होंने कहा बस इसका एक हल है कि इसका ऑपरेशन जितनी जल्दी हो सकता है इसको ऑपरेट करवाएं। मैं मेंटली तौर पर बड़ा मायूस हो गया, बड़ा अपसेट हो गया। अगर ऑपरेशन करवाता तो कहते ऑपरेशन भी कामयाब नहीं होता, और ऑपरेशन के बगैर दर्द इतनी थी मैं बर्दाश्त नहीं उसको कर सका। उसके बाद जब मैं घर आया तो मैं रास्ते में बड़ी टेंशन में, बड़ा अजीब मेरी कैफियत थी कि मैं रोई जाऊँ और मुझे समझ ना है कि मैं करूँ क्या। मैं इधर घर आया तो अब्बू ने कहा कि क्या मसला है, तो मैं एकदम रोने लग गया। मैंने कहा डॉक्टर कहा था कि आपको कोई मसला भी हो सकता है, आपके दिल पे भी अटैक हो सकता है और आपका राइट साइड जो है वो डैमेज हो सकती है, क्योंकि सिचुएशन बड़ी ख़राब है, तो जितनी जल्दी हो सकता है इसको ऑपरेशन करवाएं। तो एकदम अब्बू भी परेशान हो गए। अब्बू ने कहा कुछ नहीं होता, कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, तो ऑपरेशन में इतने मौजूदे कर देते, ये कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने उसी टाइम दुआ की, और रात को जब मैं सोने लगा, सोने से पहले उन्होंने कमरे में आके स्पेशल कमरे को भी नाइट किया और मेरी कमर पे हाथ रख के उन्होंने दुआ की। जब उन्होंने दुआ की पूरी कमर पे हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगे जैसे मेरी एकदम जो है ना बड़ा सुकून मिल गया कमर को, जो पूरे रास्ते से यानी कि पूरे 2 माह से वो जो टराटे पड़नी, सुइयाँ चुभनी, तो बड़ा सिचुएशन खराब थी। और डॉक्टर ने भी कह दिया था जी ऑपरेशन के बगैर इसका हल नहीं है, ये आप 1.5 माह बेड रेस्ट मुकम्मल करें, आपने चलना फिरना नहीं है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ लेटे रहना। अब्बू सुबह रात को भी दुआ करते रहे, सुबह भी करते रहे। और इसी दौरान हमारा रफाकत बाजी सफीरा भाई रुमेल है, जिनका ताल्लुक मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्रिश्चियन थिएटर से है। उनसे भी वो बाजी जब घर आई तो उन्होंने भी हमसे एक बात शेयर की कि खुदा के लिए एक प्लान रखता है, जो आप खुदा का एक प्लान जो आप पूरा नहीं कर रहे। इस चीज़ को हमने माना कि ये वाकई बात है, खुदा हमसे खिदमत लेना चाहता है, लेकिन हम उस चीज़ को कबूल नहीं कर रहे। उन्होंने कहा मज़ीद आप परेशान हो सकते हैं। और जो सिचुएशन मेरी चल रही थी, मुझे इतना मैं तंग आके तो मेरा दिल करता था कि मैं अपनी टांग कटवाऊँ या किसी तरीके से कोई मसला मेरे साथ हो जाए, कि मेरे से बर्दाश्त नहीं थी होती दर्द। जब ड्यूटी पे गया तो उन्होंने भी कह दिया कि आपसे तो चला फिरा नहीं जाता, आप किस तरह काम कर सकते हैं, तो बेहतर ये आप छुट्टियां लो 1.5-2 माह की, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे लिख के दिया था, अपनी स्टैंप लगा के दी थी कि आप छुट्टियां लें और बेड रेस्ट करें, अपनी जान की फिक्र करें। वो मैं बैंक वालों से भी बात की, ब्रांच मैनेजर ने भी, पूरे स्टाफ ने कहा कि वाकई इसकी कंडीशन इस तरह की, क्योंकि मेरे से चला नहीं था जाता। अगर बाइक से मैं उतरता था तो मुझे एक बंदा उतारता था, मेरे से उतरा नहीं था जाता।
मैं अपनी ज़हनी तौर पर बड़ा परेशान हो चुका था। लेकिन जब बाजी सफीरा भाई रुमेल भी आए, वो भी दुआ करते रहे, और 17 तारीख को हमने उनकी ज़ियाफत की घर पे। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि खुदा का आसमान आपके लिए खुल गया, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। हमने सबसे पहले मैं ये मांगा कि खुदा मुझे इस तकलीफ से ना दूर करे। तकलीफ मेरी तकरीबन शुक्र है कि जब दुआ करते रहे अबू कंटिन्यू, तो पूरा कमरे में डेली आके दुआ करते रहे, रात को भी 2 बजे 3 बजे जब मैंने देखना तो अबू ने दुआ कर रहे होना, मैं दिल में सोचना कि मेरे लिए वो दुआ करते तो मैं उस तरीके से नहीं करता। और डेली बाजी सफीरा भाई रुमेल वो भी हमारे घर आते रहे, फोन पे भी दुआ करते रहे, अभी तक वो हमारे लिए दुआ करते फोन पे भी। और खुदावन का शुक्र है कि मेरी कोई ऑपरेट नहीं करवाया, कोई कुछ भी नहीं था कि मैं चलने से चल नहीं था सकता। अब खुदा का शुक्र है कि मैं चलता फिरता भागता, बाइक चलाते कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ तक कि मैंने 1 हफ्ता पहले मुझे ब्रांच मैनेजर कहता है कि यार तुम्हारी तो कमर का बड़ा मसला, तो तुमने छुट्टियां लेनी थी। मैं कहा सर मेरी बिल्कुल दर्द ठीक हो गई है। कहती क्या होगा? मैंने कहा सर मैंने कोई इलाज नहीं करवाया, यहाँ तक कि 15 दिन हो गए, मैंने मेडिसिन भी छोड़ दी है। तो सिर्फ ये है हमारे घर में चर्च है, हमें पूरा स्टाफ बैठे, तो मैंने कहा सर हमारे घर में चर्च, मेरे अब्बू भी पास्टर है, हमारी पूरी टीम जो है मेरे लिए दुआ करती रही है। और शुक्र है खुदावन का, कोई MI नहीं करवाया, बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे यानी कि जरा सी माइनर सी जो दर्द होती है ना, मुझे वो भी नहीं होती। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही, जो गवाही मैंने अपने ड्यूटी में भी शेयर की है और 2-3 लोगों से मैंने शेयर की कि खुदावन का शुक्र है, जो डॉक्टर कहते थे कि ये ऑपरेशन के बगैर चल नहीं सकता, मेरी कंडीशन भी ऐसी थी, लेकिन खुदावन ने दुआओं का जवाब दिया। और मैं खुदावन के फजल से मैं बाइक भी चलाता, कोई भी मुझे माइनर से भी दर्द भी नहीं होती, मुझे महसूस ही नहीं होता कि आज से तो 3 महीने पहले मेरी जिंदगी में कोई टेंशन भी आई थी। 1 माह हो गया, मैं खुदावन के फजल से बिल्कुल ठीक। खुदावन के जिंदा और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम सारा